नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विथ अजय कात्यायन में। हम लोग 12th इंग्लिश की प्रिपरेशन में जो उसका गेस पेपर है उसको मैं करवा रहा हूँ और अभी हम लोगों ने 2 वीडियोस किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो रेनबो पार्ट 2 से है। आज हम लोग आगे कुछ और चैप्टर्स करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपका बुक से क्वेश्चंस आने वाला है उसमें इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं रहेगा, पूरी श्योरिटी है। तो आप एकदम इस सारे क्वेश्चंस को देखिए, याद कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सारे लोग बहुत ही अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज से हम लोग शुरू करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन यही है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्ल एस बक। पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज कब मिला है? तो 1938 में मिला है। द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये किस बुक से लिया गया है? तो इसको लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड्स से। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में 3 क्वेश्चन हमने किया, आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का एसे है या कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज जो है एक प्रकार का ट्रैवल गिव है। ट्रैवल गिव मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पर्ल एस बक इज एन, पर्ल एस बक कहाँ की राइटर थी? तो अमेरिकन राइटर। कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई, कश्मीर इन्वेड किया गया व्हाइट बाई बारबेरियंस के द्वारा। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीर इज अ लवली क्रीम, इसमें भरेंगे क्रीम। इंडिया मस्ट बी रिकॉग्न्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, भारत के लोग कॉकेशियन रेस के होते हैं, अर्धश्वेत होते हैं। इंडियंस आर अ मेमोरेबल पीपल, ड्रामेटिक्स एंड पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक्स लीव्स। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन इज अ वुमेन ऑफ इंडिया, ये इसका भी डी हो जाएगा। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द पीजेंट्स। चलिए 11 नंबर तक आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज प्लान ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिबेल। भारत के लोगों ने ऐसा प्लान बनाकर रखा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो लोग इंग्लैंड वालों के खिलाफ रिबेल करेंगे, अर्थात क्रांति करेंगे। व्हाट वाज चर्चिल्स प्रोफेसी अबाउट इंडियन फ्रीडम? ब्लड बाथ। व्हाट वाज द लेसन इंडिया हैज टू टीच इन दस विनिंग हर फ्रीडम? ब्लड लेस रेवोल्यूशन। भारत ने दुनिया को सिखाया है कि बिना खून बहाए भी आजादी हासिल की जाए। ऐसे तो बहुत सारे खून बहाए गए हैं। Where was the real indictment against colonialism in India? Village. Chinese peasants was rich in a comparison of Indian. D नंबर हो जाएगा इसका। The life span in India in Indian life was only, ये क्वेश्चंस के ऑप्शन ही नहीं। The life span in India in Indian life was only, यहाँ पे इस क्वेश्चंस के ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं, ऐसे इसमें हम लोग भरेंगे शायद 26 ईयर्स, ऐसे कुछ करके होता है। When the heart of people's goes, their spirit dies. According to Pearl S. Buck, the main quality of a leader in India is selflessness. चलिए आगे बढ़ेंगे और 21, who was the real master of the house which Buck visited? The elder brother. Who had a stroke of paralysis? Host's elder brother. Who said, my brother has always been our wise man, now he is our saint? Host. Where was food served for narrator? Banana leaves. Whose life has been too crowded with troubles? किसका? नैरेटर की।
हु रोट कम माई बिलव्ड, कम माई बिलव्ड किसने लिखा है? तो ये कम माई बिलव्ड किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने, पर्ल एस बक। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मैड्रास, फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन young are taught that the right is for clean services. Next है colonization had made the Indian क्या बना दिया था? Enervated and exhausted. Blanks has praised Indian people and their life. Pearl S. Buck. Our food was served on fresh green banana leaves. Religion is ever present in Indian life. Or India was a part of the background of Pearl S. Buck's lives. इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन हमने कर लिया। 34 के बाद अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, advised the Indians not to blame the Britishers for everything. तो पर्ल एस बक भारत के लोगों को सलाह देती है कि हर चीज के लिए वो ब्रिटिशर्स को ब्लेम ना करे। पर्ल एस बक किसको ब्लेम करती है? ब्रिटिशर्स को। चलिए अगला जो चैप्टर है और शायद लास्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, वो है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल को भी देख लेते हैं। नटालिया एंड कौन? लुमोव आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटोन चेखोव। आर.के. नारायणन हैज रिटन द गाइड। लुमोव इज अ नेवर ऑफ। लुमोव किसका पड़ोसी था? चुबुकोव का। लुमोव was the never of Chubukov. Blanks is the daughter of Chubukov, Natalia. Lomov has come to ask for his daughter Natalia hand in marriage. चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए हम लोग। Lomov is कितना? 35 years old. Anton Chekhov began his career by writing comic sketches. Whose father was a gambler? Lomov. Lomov bought his dog for Mirnov for 125 rubles. ये हो जाएगा, एक बार मैं ऊपर दिखा देता हूं करके। ये 125 rubles ये। Blanks was a dramatist and short story writer of Russia, Anton Chekhov. What is the area of the Ox Meadows? कितना था? 40 एकड़ था ना, ये 30 एकड़ था। ये 40 एकड़ ही होगा, देख लेना एक बार। Who was the youngest aunt of Lomov? Natasha. That is a load off my back, said Lomov. Natalia's dog is named Leap. The name of the dog of Lomov is Goose. है ना? आगे बढ़ेंगे। A marriage proposal is one act play. Lomov says that he will prove in the court that Oaks Meadows belongs to him. Blanks says that he is having a heart failure. Lomov's dog has two defects. He is old and his muzzle is too short. Lomov has come to ask for his daughter Natalia's hand in marriage. Is made in a love of Lomov, Natalia. The worth of Oaks Meadows is about 300 rubles. Natalia and Lomov are quarreling for Oaks Meadows. आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर जो क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी
द एक्शन इन अ मैरिज प्रपोजल टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम। तो ये टोटल 27 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया ए मैरिज प्रपोजल में। इसके बाद से यहाँ से पोयम स्टार्ट होगा। अब पोयम ज़्यादा करने में हमको टाइम नहीं लगेगा, 2 वीडियोज़ में हम 5-5 चैप्टर करके पोयम करवा देंगे और तब तक आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।